भारतीय प्रवासी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते मैं देश के तमाम लोगों को जय भीम क्रांतिकारी अस्तकवाली सलाम पेश करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता आप लोगों का स्वागत करती है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात करने जा रहे हैं खोड़ा गांव बचाने के लिए। मैंने थर्सडे को खोड़ा गांव गया था, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला, बातचीत किया। जब उनकी स्थिति को मैंने देखा मैं अपने आप में घबरा गया। मैं सोचने लगा कि जब कोई व्यक्ति अपना एक घर 1-1 रुपए जोड़कर एक महफिल को सजाता है और इस देश के कुछ नेता चंद ही मिनटों में उनकी महफिलों को तोड़ देते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। मेरे को शर्म आती है अपने आप में कि जब किसी का घर टूटता है तो उस स्थिति को आप जानिए उसके ऊपर क्या बीतता है। उसकी छत के ऊपर से छाया हट जाती है, वो फुटपाथ पे आ जाता है, वो सड़क पे आ जाता है, वो सड़क पे दिन गुजारता है। ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे को भारत के अंदर होना चाहिए। भारत देश शक्तिशाली देश है और भारत के अंदर जब देश की बहन और बेटियां माँ सड़कें पे आएंगे, वो सड़क पे रात गुजारेगी, तो मेरे लिए भी शर्म की बात है, संसद में बैठे हुए लोगों की भी शर्म की बात है, और इस देश के नौजवानों के लिए शर्म की बात है, आप लोगों को भी शर्म की बात है। इस देश के हर एक नौजवानों को एकजुट होना पड़ेगा और आगे की मुहिम को जारी रखते हुए भारतीय संविधान के नियमों का पालन करते हुए संवैधानिक तौर पे पूर्ण प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से खोड़ा गांव को बचा लिया जाए। मैं कल रात को, मैं माफी चाहूंगा, गलती हो गई। कल मैं दिन रविवार को खोड़ा गांव फिर से जाने वाला था। किसी कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को माफ करना। मैं इसलिए खोड़ा गांव नहीं जा पा रहा हूँ कि कुछ मेरे को ज़रूरी काम है और मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आगे खोड़ा गांव जाने की पूर्ण प्रयास करूँगा और जाऊँगा। और मैं खोज कर रहा हूँ आरटीआई के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, बड़ी बड़ी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि खोड़ा गांव को किस लिए हटाया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन में जो लोगों की हालत बनी हुई है, जितनी हालत वो बिगड़ गई है उतनी बनी हुई समझ लो। इस समय किसी का घर तोड़ना बहुत ही कठिन समय है। इस समय लोग रोटी रोटी के लिए मुहताज हो रखे हैं, रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और उनका घर इस समय तोड़ दिया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मैं भीख मांगता हूँ कि 1 साल के लिए कैसे भी करके बख्श दिया जाए, खोड़ा गांव को बसे रहने दिया जाए,
वहाँ के लोगों के लिए खाने पीने का, जीवन का अपना बिताने का समय दे दिया जाए। जब भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, उन लोगों की आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएंगे, तो आप उनका घर उजाड़ देना, मैं इसे यही कहूँगा। और मैं आप से एक बार फिर भी मांगता हूँ कि इस समय तोड़ना है तो भारतीय संविधान के नियमों का पालन करते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करते हुए, जो मौलिक अधिकार है, जो उनका मूल अधिकार है, रोटी, कपड़ा और मकान, आप उस जमीन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साहब उनके ऊपर एक बार ध्यान देते हुए उनको 2 BH का फ्लैट देने का ऐलान कीजिए और 6 महीने के अंदर उनको फ्लैट के अंदर शिफ्ट करने का निर्णय लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय